आप जो दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनकी डिमांडों का हम समर्थन करते हैं। उनकी जो मांग रखी है उन्होंने वो जायज़ है, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं बार-बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माँग रहे हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी समस्या का हल हो जाएगा? नहीं, सारी समस्या का तो नहीं होगा, लेकिन जो सिंडिकेट उन्होंने बना रखा है, एक बार वो टूट जाएगा। अगले मंत्री आएँगे, उनको सिंडिकेट बनाने में, अपने नए ग्राहक ढूँढने में, नए लोगों को ट्रेन करने में टाइम लगेगा। तो उस वजह से बच्चों को जो तकलीफ़ हो रही है, नीट वगैरह चाहे हो, चाहे और कोई एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो अच्छे से हो पाएँगे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार 12 साल से केंद्र में है और उसके बावजूद भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। क्या सरकार का यहाँ रहना ठीक है केंद्र में? नहीं, सरकार खुद ही करवा रही है। लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी भ्रष्ट सरकार जो उनके बच्चों की एजुकेशन को छीन रही है, झुग्गियों के नाम पर लोगों के घर उजाड़ रही है, आदिवासियों को उजाड़ रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, पानी को पोल्यूट किया जा रहा है, देश की जो संपदा है वो उनको बेचा जा रहा है, चाहे बेल हो, रेल हो, अपने पोर्ट हों, एयरपोर्ट हों, जंगल हों, तो सारा देश को उजाड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि जो सरकार के बैठे लोग इतने घटिया मानसिकता के हों कि उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा। राम जी के मंदिर के वहाँ से भी कोई कम से कम 200 करोड़ रुपए का ज़्यादा इन्होंने चोरी की है। तो ऐसे लोगों से हम कैसे उनको रखें? मैं तो यही कहूँगा लोगों से इनको उखाड़ कर फेंको। पर मोदी साहब को कहूँगा कि अगर लोगों की जो है नाराज़गी से बचना है तो ऐसे करप्ट जो मंत्री हैं उनको बाहर निकाल दो। आपके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। अच्छा, देश चलाने के लिए धर्म ज़रूरी या शिक्षा ज़रूरी? शिक्षा ज़रूरी है। अगर शिक्षित आदमी तो धर्म तो अपने आप पढ़ लेगा। अगर किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है, गीता पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, उसके लिए पहले उसको एजुकेट होना चाहिए ना। जब उसको अक्षर पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो कैसे धर्म को पढ़ेगा और फिर उसको धर्म को अपने जीवन में कैसे लागू करेगा? फिर तो वो जो बाबा लोग बोलते हैं वो उसी को धर्म मान लेगा। अच्छा, राजनीति जो भारत में हो रही है हिंदू मुस्लिम पर ज़्यादा हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? ये लुटेरे जो लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं उनकी एक हथकंडा है। उनको पता है लोग आपस में बटे रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हमारा जो काम है देश को बेचना लूटना वो आसान हो जाएगा। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि सवाल हमें। करने वाला कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल, सवाल करने वाले यहीं रहेंगे, बचेंगे भी, लेकिन उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि आप तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े में लगे होगे। अगर आप इन झगड़ों से बाहर आओगे, अपने माइंड को साफ सुथरा रखोगे, फिर ही देश की मुद्दों की आवाज़ आप तक पहुंचेगी ना। क्योंकि हमारा देश का जो नेशनल मीडिया है वो तो इतना घटिया और मैं कहता हूँ देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, जो लोगों के मुद्दों को उठाने की बजाय, सरकार से सवाल करने की बजाय उनके साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की साजिशों में उनके साथ लगा हुआ है। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसे मीडिया से किनारा करें। आप जैसे लोगों को देखा जाए जो मुद्दों की बात करते हैं और उन बातों को समझा जाए और आवाज़ उठाई जाए। देश में कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ है। सरकार में बैठे लोग तो 2 नंबर पे आते हैं। पहला जो हाथ है, पहले बर्बादी का कारण ये गोदी मीडिया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये मुद्दा सिर्फ इन बच्चों का नहीं है, पूरे देशवासियों का है। आप धर्म, जाति, भाषा, खित्ते को छोड़कर बाहर निकलिए, यहाँ आकर इनका समर्थन कीजिए। यहाँ नहीं आ सकते तो अपनी स्टेट गवर्नर हाउस के सामने बैठ जाइए, सीएम हाउस के सामने बैठ जाइए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने डिस्ट्रिक्ट में डीएम के ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने बैठकर धरना दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में बैठकर अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर एक वीडियो बनाकर पोस्ट जरूर करें, ताकि सरकार को पता चले कि लोग इस चीज़ों को समझते हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप चुपचाप बैठे हैं, चाहे आप सरकार का समर्थन नहीं भी करते हैं, पर आपकी चुप्पी को ये सरकार, ये मीडिया ऐसे ही दिखाएगा कि ये लोग तो इनको समर्थन कर रहे हैं। आपका चुप रहना भी एक तरह का इस देश की बर्बादी में हाथ है। इस बात को आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये बात सच है। अगर आप लोगों को लगता है कि देश को बचाना जरूरी है, और जरूरी है क्योंकि ये आपके ही बुजुर्गों ने खून पसीने की कमाई से, हफ्ते ये में एक दिन भूखा रहते थे लोग। ये देश हमारा है। हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने भूखे रह के इस देश को खून पसीने से बनाया है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने फांसियों पर चढ़कर इसको आज़ाद करवाया है। हजारों लोगों ने काले पानी जैसी जेलों में जाकर इस देश को आज़ाद कराया है। हमारे लोगों ने आज़ाद कराया, हमने इसको बनाया है। ये लोग इसको बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये सबको इसके बचाने के लिए आगे आना चाहिए, नहीं तो आने वाली नस्लें आपके
बच्चे, आपके पोता परपोते आपको ही गालियां देंगे कि जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश को उजाड़ा जा रहा था, तो आप लोग कहाँ गए थे।